अब्बाजान, दुआ कीजिए मुझे आज अच्छी सी नौकरी मिल जाए। बेटे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे यकीन है आज तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बस अब्बाजान, अम्मी के मरने के बाद जो प्यार आपने मुझे दिया है, शायद कोई बात किसी औलाद को दी। आपका इतना बड़ा एहसान मुझ पर है, मैं जिंदगी भर चाहूँ तो अब्बाजान आपका ये एहसान नहीं उतार सकता। बेटे, हर माँ बाप का ये फर्ज होता है कि अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत दे। बेटे, मैंने तुम्हें अच्छी तालीम और तरबियत दी है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आज तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और बेटे, भूख लगे तो किसी होटल में बैठ के खाना खा ले। ये रख लो पैसे। कैसे? ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। शाबाश, अपना ख्याल रखना अब्बाजान। हाँ बेटा, जाओ। शाबाश। या अल्लाह। नौजवान, तुम कौन हो और तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान क्यों बचाई? सर, मेरा नाम अली है और मैं नौकरी की तलाश में मारा फिर रहा था। आप पर फायर होते हुए देखा तो इंसानियत के नाते मैंने आपकी जान बचा ली। मेरा नाम आरिफ है। ऊंची सोसाइटी में लोग मुझे सेठ आरिफ के नाम से पहचानते हैं। अरे, तुम्हारे जख्म से तो मुसलसल खून बह रहा है। चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, और तुम्हारी मरम, ये तो बस मामूली सा जख्म है, बस ठीक हो जाएगा सेठ साहब। अली बेटा, ये गोली का जख्म है, मामूली जख्म नहीं है। चलो आओ, मैं तुम्हारी चोट पट्टी करवाता हूँ। चले। अली अभी तक नहीं आया। अल्लाह खैर करे। न जाने आज मेरा दिल जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। या अल्लाह खैर। जी चाचा, अली का घर यही है? हाँ हाँ, मगर क्या बात है? बात यही चाचा, अली के साथ एक छोटा सा हादसा पेश आया। वो हॉस्पिटल में है और आपको फौरन बुलवाया। चलो बेटे, चलो चाचा, मुझे अस्पताल ले चलो। अल्लाह उससे अपने अमान में रखे। आइए आइए आइए। अरे अरे मेरे बेटे, क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बेटे? अरे अब्बाजान, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। जो जख्म इंसान के नसीब में हो वो तो लगा ही करते हैं। शुक्रिया तो आप सेठ साहब का अदा करें जो मुझे इस हॉस्पिटल में लेकर आए। सेठ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपके किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अरे भाई, इससे शुक्रिया कोई बात नहीं। शुक्रिया तो मुझे आपके बेटे का करना चाहिए जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, दरअसल गोली इसके बाजुओं को छू के निकली। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, हमने मरहम पट्टी कर दी है, आप इसे कर ले जा सकते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम्हें नौकरी की तलाश थी ना? जी सेठ साहब। ये लो मेरा कार्ड रख लो और जब सही हो जाओ तो मेरे पास चले जाओ। ठीक सेठ साहब। और हाँ, ऐसा करो, ये भी रख लो। ये क्या? नहीं सेठ साहब, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा, जब तक तुम्हारा रकम सही नहीं हो जाता तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। नहीं सेठ साहब, जब मैं आपके पास नौकरी करूंगा बेशक आप मुझे दे दीजिएगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो डॉक्टर साहब, मुझे इजाजत? जी हाँ सेठ साहब, आप जा सकते हैं। चलो बस।
अली बेटे, अली बेटे चलो चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ अब्बाजान चलो, यहाँ तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, चलो। अरे अब्बाजान फिक्र ना करें, आराम से आराम से आराम से, चलो बेटा चलो चलो। अली, ये तुमने क्या किया? क्या जरूरत थी तुम्हें दूसरे के झगड़े में टांग अड़ाने की? ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? अरे कुछ नहीं हुआ परवीन, किसी की जान बचाने के लिए ऐसे छोटे जख्म तो क्या, अगर बड़े जख्म भी खाने पड़े तो मैं परवाह नहीं करूंगा। लेकिन मुझे तो परवाह है अली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बगैर। अरे पगली, मुझे कुछ नहीं हुआ, रोती क्यों हो? देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा सलामत खड़ा हूँ, और ये छोटा सा जख्म है, ये तो अभी सही हो जाएगा। अली, तुम्हें मेरी कसम, आइंदा इस किस्म की हरकतें मत करना। अरे परवीन, मुझे मालूम है कि तुम मुझे बहुत चाहती, लेकिन एक खुशी की खबर है, पहले ये आंसू पोंछो। क्या? जिस सेठ के खातिर की गोली मैंने खाई है, उस सेठ ने मुझे अपनी कंपनी में बुलाया है। क्यों? नौकरी के लिए। सच कह रहे हो? अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बस कल मैं डिग्रियाँ लेकर सेठ के पास जाऊँगा, बस तुम दुआ करो कि मेरी नौकरी लग जाए, इसके बाद हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इंशाल्लाह, मेरा दिल कहता है तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। जरूर मिलेगी। तुम्हें एक आदमी को मारने के लिए भेजा था, इतना सा काम भी तुमसे नहीं हो सका। निकम्मे हो तुम, किसी काम के नहीं, बस खा पी कर हट्टे कट्टे हो, कुछ काम नहीं कर सकते तुम। बॉस, मैंने सेठ आरिफ पे 2 फायर किए, लेकिन दोनों फायर एक नौजवान ने आके मिस करवा दिए। इतने में सेठ आरिफ ने मुझ पे पिस्टल निकाला और मुझ पे 2 फायर किए, और मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ साहब। अच्छा, तो ये बताओ वो नौजवान कौन था जिसने सेठ आरिफ की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी? मैं उसे नहीं जानता हूँ बॉस, मुझे लगता है कि वो सेठ आरिफ का नया बॉडीगार्ड है। ठीक है, तुम जाओ। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कौन? जी, सेठ आरिफ का बंगला यही है? सेठ आरिफ साहब ने मुझे कार्ड दिया, इनसे कहें कि अली आए। ठीक है, आ जाइए। मैं सेठ साहब को बुला गया। शुक्रिया। ओफो, अली बेटा कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? अच्छा, बेटे कैसे रखिए? और आपके वालिद साहब कैसे हैं? सर वालिद साहब भी ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कैसा आना हुआ? सर वो आपने मुझसे नौकरी का कहा था। सर ये मेरी डिग्री है। अरे डिग्री को छोड़ें अली बेटा, मैंने आपके लिए तो पक्की नौकरी का इंतजाम करके रखा है, और आपके लिए और आपके वालिद साहब के लिए मकान का भी इंतजाम किया है। सर आप ये तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं? बेटा इसमें तकलीफ की क्या बात है? मुझे पता है आपके पिछले मकान है उसका 3 महीने किराया चढ़ चुका है आपका, आगे जाके मालिक मकान आपसे मकान खाली करवाएगा, इसीलिए मैंने आपके लिए मकान का बंदोबस्त कर दिया है। सर अगर ये बात है तो आप जल्दी से बताएं क्या काम है, ताकि मैं आपकी नौकरी कर कर आपके एहसानों का बदला उतार सकूं। इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, ये लीजिए कार्ड, आप इस एड्रेस पे पहुंच जाइएगा, शाम को अपने वालिद साहब को लेंगे, ठीक है? और ये रही चाबी, ये मकान अब तुम्हारा है। शुक्रिया सर। और हाँ, जब आप इस मकान में शिफ्ट हो जाओगे तो मैं आपको आपके काम के बारे में बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्बाजान। हाँ, अब्बाजान। अरे अली बेटे, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अरे अब्बाजान, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इसलिए कि आज मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी? हाँ। मगर कहाँ? अरे अब्बाजान, सेठ आरिफ के घर, जिनकी वजह से मैंने हाथ पर गोली खाई थी और उनकी जान भी बचाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी में मुझे नौकरी दे दी। और तो और उन्होंने तो एक खूबसूरत सा मकान भी दिया है मुझे।
बस अब्बाजान आप फटाफट अब्बाजान यहाँ से उस मकान में शिफ्ट होना है बस। नहीं नहीं बेटे, हम अपने इस किराए के मकान में बहुत खुश हैं। अरे अब्बाजान ये बातें हैं पुरानी। अब अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है तो हमें क्या जरूरत है यहाँ रहने की। वैसे भी इस मकान का 3 महीने का किराया तो हमने दिया नहीं है। आज मकान मालिक हमें यहाँ से निकाल दे। आप आए मेरे साथ, मैं अपना सामान गाड़ी में रखवाता हूँ, आप आकर गाड़ी में बैठे। आए अब्बाजान प्लीज। अली बेटे, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो फिर चल चल आइए अब्बाजान। देखिए अब्बाजान कितना खूबसूरत मकान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मकान है। आइए आइए माशाल्लाह बैठो। मकान तो बहुत अच्छा है। इसका किराया कितना है? अरे अब्बाजान आप किराए की बात कर रहे हैं, ये तो सेठ आरिफ ने मुझे तोहफे में दिया है। हाँ हाँ तोहफे में दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे अब्बाजान आप अपने जहन पर इतना जोर ना डाला करें। अब सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें। अब सब कुछ मैं खुद कर लूंगा। आप इस घर में आराम से रहें। ये समझें कि ये घर आप ही का है। अरे रमजू, रमजू। जी सर। आओ रमजू आओ। जी सर। रमजू। जी सर। ये मेरा अब्बाजान है जी। और अब्बाजान ये हमारा नौकर रमजू है। अब आपका ये हर तरीके से ख्याल रखेगा। अरे नहीं नहीं बेटे, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद अपने हाथों से करना पसंद करता हूँ। ये तो तुम जानते हो बेटा। अरे अब्बाजान वही पुरानी बातें। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं अब्बाजान, उस सोसाइटी में ये सब कुछ जरूरी है, वरना लोग हम पर हंसेंगे। आप क्या चाहते हैं अब्बाजान कि लोग मुझ पर और आप पर हंसे? नहीं नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं चाहता बेटा। अच्छा ठीक है अब्बाजान, मैं जरा सेठ साहब के पास जा रहा हूँ। और रमजू तुम अब्बाजान का ख्याल रखना, शाम तक मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है अब्बा? पकोड़े मिल जाएंगे? जी सर। पकोड़े की आप बात कर रहे हैं? चिकन की बात करो, बिरयानी का, रोस्ट का बात करो सर। अली दिलदार जो है आपको काम समझाता है। ओके सर। हेलो जी जी अभी सर क्या बात है, आप परेशान हो गए? क्या कोई खास फोन था? ये कुछ खुफिया फाइलें थी जो मुझे आज ही पहुँचानी थी, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है जिसकी बिना पर मैं ये फाइलें पहुँचा नहीं सका। समझ में नहीं आता ये काम कैसे होगा। सर आपको जिस पर भरोसा हो ये काम आप उसे दे दें। अली इस काम के लिए होशियार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सारा काम खुफिया तरीके से होता है। खुफिया तरीके से? सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझ जाओगे आहिस्ता आहिस्ता अली। दरअसल हमारा काम मुल्क दुश्मन अनासर पर नज़र रखना होती है, और ये काम हम खुफिया तरीके से करते हैं, इसीलिए चारों तरफ हमारे दुश्मन फैले हुए होते हैं। सर अगर ये बात है तो ये काम मैं करूँगा। मगर तुम ये काम कैसे करोगे? तुम तो अभी नए हो। सर अगर ये दिलदार मुझे काम समझा देगा तो ये काम मैं करूँगा। ठीक है दिलदार, जी सर। तुम अली के साथ जाओ और उसको सारा काम समझा दो। ओके सर। और सुनो, तुम कहोगे दिलबर और सामने वाला कहेगा दिलरुबा। मैं समझ गया सर। खुदा हाफिज। आओ दिलदार। दिलबर, दिलरुबा। आप अपनी फाइलें चेक कर लें। हमें सेठ आरिफ पे पूरा भरोसा है। अली भागो यहाँ से, दुश्मन हमारे सर तक पहुँच चुके हैं। हम क्यों भागे?
इन बदमाशों को हम पुलिस के हवाले कर देंगे। भूल गए तुम सेठ आरिफ ने हमसे क्या कहा था? हाँ तो ठीक है, जल्दी चलो यहाँ से। चल चल। कब तक तुम लोग मुझसे बचते रहोगे? एक ना एक दिन मेरी गोली का निशाना जरूर बनोगे। आओ आओ मेरे शेरों, मैं आज बहुत खुश हुआ कि मुझे तुम जैसा बहादुर और वतन दोस्त नौजवान मिल गया। अगर तुम मुल्क के लिए इसी तरीके से काम करते रहे तो एक दिन तुम्हारा नाम इस मुल्क की तारीख में सोनेरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। ये सब आपकी मेहरबानी है सेठ साहब, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ मेरे कुछ दुश्मन भी आ गए थे। आपके दुश्मन? ओहो, मेरा मतलब है वतन के दुश्मन। दिलदार, तुम और अली तैयार होके गुलशन वाले बंगले पे आ जाओ। ओके बॉस, आओ अली, तैयारी करते हैं।
आप को बचाओ, अपने आप को बचा लो। खराब वक्त आया है, बहुत खराब। कोई किसी का नहीं कोई किसी का नहीं। भाई भाई का दुश्मन है। हाँ, भाई भाई का दुश्मन है। लोगों, कयामत करीब है लोगों, कयामत करीब है। तो भर की तैयारी कर लो। हाँ हाँ, मामा खाना खाओगे? खाना? तू बोला खाना खिलाएगा मुझे? खाना खाओगे? दादा, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। पैसे हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बहुत पैसे, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। अच्छा हो गया मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत अच्छा हुआ मेरे पास पैसे नहीं है, वरना इस पैसे के चक्कर में लोग मुझे मार देते, मुझे मार देते, मुझे भी मार देते। पागल शायद इस मोहल्ले में नया है। हेलो जी, जी अभी बुलाते हैं, एक सेकंड। हेलो, कौन? हाँ, मैं सेठ लतीफ़ बात कर रहा हूँ। हाँ सेठ लतीफ़, तुम कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी अमानत भिजवा दी है, मिल गई ना आपको? हाँ, मिल गई। मेरे पास एक नया काम आया है, करोगे? हाँ बोलो, कैसा नया काम? कुछ नकली नोट हैं, बाजार में फैलाने हैं। तुम्हारा हिस्सा 50-50 का होगा, बोलो करोगे? भाई ये तो बहुत ही खतरनाक काम है, इसमें पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा होता है, और मैं लोगों में मोअज़्ज़िज़, शरीफ और वतन दोस्त मशहूर हूँ। ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो ये मैं काम सोबराज के सुपुर्द कर देता हूँ। एक मिनट, सोबराज को ये काम देने से बेहतर है ये काम मैं करूँ। तुम ऐसा करो, माल भिजवा दो। हाँ ठीक है, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अपने किसी बंदे को भेजकर मेरे अड्डे से तुम माल उठवा लो। ठीक है, एक नया बंदा आया मेरे पास, अली नाम है उसका, मैं दिलदार के साथ उसको भेज रहा हूँ, तुम माल भिजवा दो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर। दिलदार, ये अली कहाँ है? देखो एक नया काम आया है और तुम दोनों को मिलकर ये काम करना है। अच्छा ओके सर, अभी बुला दो। ठीक है। कौन? अमर, तुम एक ही हैं। बाबा क्या लिख रहे हो? जाओ जाओ, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। बाबा, सट्टे में आज क्या नंबर आ रहा है? मेरे पास सट्टे का नंबर तो नहीं है, जेल का नंबर बोलो तो दे दूं? हैं? जेल का दे दूं? बाबा, सट्टे का नंबर दे दो मुझे, अगर जीत गया ना मैं तो दौलतमंद बन जाऊंगा। मेरे बच्चे, जुआ किसी का ना हुआ, किसी का ना हुआ। ये बता, तूने अपनी आखिरत के लिए कुछ किया है?
क्योंकि मेरे बच्चे तुम एक दिन यहाँ से दुनिया छोड़ के वापस जाना है। वहाँ के लिए कुछ करो मेरे बच्चे, वहाँ के लिए कुछ करो, वहाँ के लिए कुछ करो। छोड़ो यार, मैं भी किस पागल के मत्थे लग रहा हूँ। पागल है। ये तुम्हारा कसूर नहीं है बेटे, तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हें तो जो लोग आईना दिखाए तुम उसे पागल कहते हो, पागल कहते हो तुम इसे। पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग हो। तुम हो पागल, तुम सब पागल हो, सब पागल हो, सब पागल हो, सब पागल हो। आप लोग सुबह सुबह आ गए, अभी तक तो गोली भी नहीं हुई। हिंदू और भिखारी में क्या फर्क है? भिखारी भी मांगते हैं और ये लोग भी मांगते हैं। तुमने हमें भिखारी कहा? हाँ कहा, तो क्या करोगे? छोड़ दो, खुदा के वास्ते मेरे भाई को छोड़ दो। मेरा भाई आप लोगों को नहीं जानता है। भाई इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जालिम का जुल्म सहकर चुप रहना गुनाह है भाई, गुनाह है। हम कब तक इनका जुल्म सहते रहेंगे? असलम मेरे भाई, ये क्या हो गया? क्या हो गया यार? भाई असलम, अगर मैं ऐसा न करता तो जुल्म बढ़ता ही जाता। मेरा खून बाकी लोगों के आगे खुलने की जगह आएगा, मेरा खून लाएगा नहीं जाएगा भाई, लाएगा नहीं जाएगा। असलम मेरा भाई, देखो मेरे भाई ने जुल्म के खिलाफ अपनी जान दे दी, मगर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। अरे लोगों, मेरे भाई के तो सेहरा बांधने की थी, जालिमों ने उन्हें कफन पहना दिया। तुम लोग कुछ दिनों के लिए एहतियात करो, किसी दुकानदार, पथारे वाले या बेगुनाहों को तंग मत करना। तो फिर कुछ दिनों के बाद क्या करें सर? बात बंद करो। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्पेशल ब्रांच का एक ऑफिसर हमारे थाने की जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है, और मैं चाहता हूँ कि उसके हाथ हमारे खिलाफ कोई सबूत ना लगे। सर अगर आप कहें तो रोजनामचा गायब करा दो। नहीं, बल्कि रोजनामचे को दुरुस्त करो। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, कोई पूछे तो कहना साहब गश्त पर हैं। ओके। सिपाही यार मोहम्मद। यस सर। जाओ चाय ले आओ। सिर्फ चाय लेंगे, पकौड़े ना? बकवास नहीं करो, खाली चाय ले आओ। करीम भाई, मुझे परवीन ने बताया है कि अली को कोई अच्छी नौकरी मिल गई है। रशीदा बहन, अच्छी नौकरी के साथ साथ अच्छा घर भी मिल गया है माशाल्लाह। और अब तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उस घर को संभालने वाली कोई आ जाए, और उस घर में छोटे छोटे बच्चे हों, वो बच्चे खेलें, शोर शराबा करें, मुझे तंग करें। बस मेरी यही ख्वाहिश है। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी जिस घर में भी जाए सुखी रहे। रशीदा बहन, इस बात की जमानत तो मैं भी देता हूँ कि आपकी बेटी हमारे घर बहुत खुश रहेगी, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, अगर माँ होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। नहीं रशीदा बहन, आप अपना फर्ज निभाएं। शुक्रिया। हम अपना फर्ज निभाते हैं। बेटी,
ये अंगूठी लाए हैं हम आपके लिए। लाओ बेटी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। भाई मुबारक हो, ये मंगनी की अंगूठी है। माशाल्लाह बहुत कर्मा गई। सीधा बहन, अब जब दूसरी बार आऊंगा ना, तब इन दोनों की शादी की तारीख पक्की करेंगे। करीम भाई, परवीन अब आपकी होगी, आप जब चाहें आके ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रशीदा बहन, आपने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। परवीन भाई, चाय तैयार हो गई तो मेहमानों के लिए ले आए। अब तो खुश होना परवीन, अब तो तुम्हारी और मेरी शादी की बात भी पक्की हो गई। शुक्र है कि अम्मी राजी हो गई, वरना सारी जिंदगी तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ता। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी अम्मी राजी ना होती तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाकर तुमसे शादी कर लेता। अच्छा जनाब, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इस तरह से तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाती? क्यों नहीं? तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? तो तुम मेरे प्यार का इम्तिहान लेना चाहते हो? नहीं परवीन, तुम तो मेरे हर इम्तिहान में पूरा उतरी हो। लेकिन अब इम्तिहान है तुम्हारी और मेरी शादी का, और बस तुम्हारी और मेरी शादी होगी, इसके बाद हमारे 12-13 बच्चे होंगे, और फिर मैं और तुम। अरे अरे सुनो तो, सुनो तो। मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा, नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। हम हैं सनम बेवफा, ना सोचिएगा, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा, नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। हम हैं सनम बेवफा, ना सोचिएगा, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। हम इश्क में आपके रात दिन, रात दिन, रात दिन, जीना नहीं है गवारा, आप बिन, आप बिन, आप बिन, चाहत का मारा ओ दिल तुझ पे हारा, है सबसे प्यारा ओ ये नाता यारा, ओ दिल रुबा रे, और किसी से अब ये नाता ना जोड़िएगा, ना जोड़िएगा।
सोचिएगा सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा ना छोड़िएगा। तुम जब भी किसी वारदात पे जाते हो कोई न कोई गलती कराते हो और कुछ सबूत छोड़ आते हो। ऐसे ही कुछ सबूत अखबारी रिपोर्टर रफीक के हाथ में आए हैं, वो अब हमें ब्लैकमेल कर रहा है। बॉस अगर आप हुक्म दे तो इस अखबारी रिपोर्टर का काम तमाम कर दूँ। उसकी तो तुम फिक्र मत करो, उसका तो हमने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं समझा नहीं बॉस। उसकी तुम फिक्र मत करो, उसको अली मारेगा और अगर पकड़ा गया तो फांसी का बंधा अली के गले में पड़ेगा और हम साफ बच जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छे सेठ साहब, बहुत अच्छे। आज तुम्हारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। मैं तुम्हारे नापाक इरादों को कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं अभी जाकर पुलिस को तुम्हारी हकीकत बताता हूँ। थाने पर जाने के लिए पैरों की जरूरत पड़ती है और पैरों पर चलने के लिए सांसों की। जब सांस ही रहेगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया सेठ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे मरने के बाद याद रखना, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे सेठ, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारे जराइम का ये खेल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द। सज्जाद, यस बॉस। इसकी लाश को उसके घर में फेंक कर आ जाओ, लेकिन अली को खबर ना हो। ओके बॉस। अली बेटा, तुम्हारे बाप का खून रायदार नहीं जाएगा। तुम्हारा बाप शहीद है और उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। सेठ साहब, अगर आप उन कातिलों से वाकिफ हैं तो सेठ साहब आप उनका एड्रेस मुझे बताएं। मैं उन सब कातिलों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं भी जिंदा हूं। वो अगर तुम्हारा बाप था
तो मेरे सर पर भी एक मोहब्बत और शफकत का साया था जो जालिमों ने हमसे छीन लिया। सेठ साहब, आप मुझे बताएं कि मेरे बाबा को किसने कत्ल किया? आपको मेरी कसम बताएं सेठ साहब, किसने कत्ल किया मेरे बाबा को? तुम जिद करते हो तो सुनो। वो बज़ाहिर एक ईमानदार और शरीफ अखबारी नुमाइंदा है, लेकिन अंदर से वो पेशावर कातिल है और उसका नाम रफीक है और उसका ताल्लुक सूरज अखबार से है। रफीक, सूरज अखबार। कौन हो तुम और इस तरह? मेरा नाम अली है। कल तुम सेठ आरिफ के घर आए थे या नहीं? नहीं नहीं, मैंने उसे समझाया था कि भाई जराइम की जिंदगी। बकवास बंद करो। कल तुमने सेठ आरिफ के घर में घुसकर मेरे बाप को कत्ल कर दिया। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था उनका? यही ना कि उन्होंने तुम्हें सेठ आरिफ को कत्ल करने से रोका? यही कसूर था ना उनका? क्या तुम्हारे बाप को मैंने कत्ल किया? नहीं नहीं, ये झूठ है। हो सकता है तुम्हारे बाप को सेठ आरिफ ने कत्ल कराया हो और इल्जाम मुझ पर लगा दिया हो। भाई मैं तो एक अखबारी रिपोर्टर हूँ, मैं कोई कातिल या दहशतगर्द नहीं। तुम्ही ने मेरे बाप को कत्ल किया है। सेठ आरिफ कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि मुझे उस पर पूरा एतमाद है। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अपने मरने का अफसोस नहीं अली, मगर जिस सेठ आरिफ पर तुम अंधा एतमाद कर रहे हो उसका असल रूप एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आएगा। जरूर आएगा अली, जरूर आएगा। हाँ भाई, खैरियत है? कैसे तलाश कर रहे हो? असल में मैं किसी और शहर से आया हूँ और रास्तों से बेखबर हूँ। मुझे इस एड्रेस पे। अरे इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारा पड़ोसी है। चलो हमारे साथ। हाँ हाँ, तो बताओ इसका घर कहाँ है या मुझे इसके पास ले चलो। नहीं, ये बैग हमें दे दे और हमारे साथ चलें, बता देते हैं एड्रेस आपको। ये वही हमारे घर के करीब ही रहता है। नहीं नहीं, आप लोगों को जहमत होगी। अरे भाई जहमत हमें नहीं, तकलीफ आपको होगी। चलो हमारे साथ। ये मैंने क्या कर दिया? बैग उनके हवाले कर दिया। भाई फरमाइए। यहाँ कोई करीब थाना है? जी यहाँ सीधे जाओगे फिर उल्टे हाथ पे मुड़ेगा, वहाँ पे थाना है। शुक्रिया। आइए सर, आइए सर, तशरीफ रखिए सर, सर तशरीफ रखिए। ठंडा पियेंगे या गरम? सिपाही अला बख्श, जाओ साहब के लिए ठंडा ले आओ। सर मैं जा नहीं सकता, यार मोहम्मद को भेज दे। बाहर मुझे बच्चे छेड़ते हैं, टुल्ला टुल्ला बोलते हैं। सर मेरी भी एक अर्ज सुन लें। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता जब तक मैं आपकी कोई खिदमत नहीं करूं। सर मेरा ब्रीफकेस रास्ते में 2 फराडियों ने छीन लिया, उसकी रिपोर्ट लिखवाना है। चलो आप रिपोर्ट ना लिखवाए, हमने दोनों फराडियों को पकड़ लिया, हमने बैग भी बरामद कर लिया।
सिपाही यार मोहम्मद, जा बैग ले आ। क्या कह रहे हैं आप? इतनी जल्दी कार्रवाई? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? सर ये तो देखिए आप, हमने दोनों गाड़ी लॉकअप कर दिए, फिर भी लोग कहते हैं पुलिस खराब है। सर ये ले हवलदार साहब, असल में मैं इस शहर में पहली मर्तबा आया। जी हाँ, हमें मालूम था कि आप जरूर आओगे। आप अपना बैग चेक कर लें। अच्छा हवलदार साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है ये? कौन भाई? स्पेशल ब्रांच का अफसर। ये अफसर? सर आप बैठे ना, सर आप बैठे, आप खड़े क्यों? बैठे आप बैठे ना। हाँ, मैं वही हूँ जो तुम लोग समझ लो, मगर सुनो, इस बात का और किसी को इल्म न होना चाहिए। ऐसे ही होगा सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा, मेरे को बहुत भूख लगी है, अब मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो। हवलदार। यस सर। जाओ साहब के लिए खाने का इंतजाम करो। यार मोहम्मद आओ। और सर सुनाए क्या कैसे चल रहा है? हेलो सर, इंस्पेक्टर अकबर बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर, मैं सेठ आरिफ बात कर रहा हूँ। कहो, कैसे याद किए? सर आप ज़रा होशियारी से काम कीजिएगा, क्योंकि स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर हमारे इलाके में तहकीकात के लिए आया हुआ है। अच्छा, नया इंस्पेक्टर आया हुआ है, उसकी हम पार्टी शार्टी करते हैं, वो हमारा दोस्त बन जाएगा। तुम्हारे जैसे तुम तनख्वाह सरकार के लेते हो, काम हमारे नहीं करते। सब लोग गुजार हैं आपके। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ अली, जब से तुमने और बड़ी रिपोर्टर रफीक का कत्ल किया है, हमारे सर पर मुसीबतें आ गई हैं और स्पेशल ब्रांच का एक ऑफिसर हमारी तहकीकात के लिए आया है। स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर? हाँ, उससे मेरी डील हुई है और वो काफ़ी पैसे मांग रहा है। ये सब कैसे होगा और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? सर आप उस ऑफिसर की ऊपर शिकायत कर दें ताकि उसे कहीं और ट्रांसफर कर दें। अली बेटा, लगता है ये इंस्पेक्टर मुल्क दुश्मनों से मिला हुआ है और लगता है हमें किसी मुसीबत में ना डाल दे। तुम जाओ और अपने तौर से उसको समझाओ। अगर सोबराज हमसे पहले उन तक पहुंच गया तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये कैसा आना हो? सर मेरा नाम अली है और मैं आपको एक पार्टी पर मदू करने आया। कैसी पार्टी? सर वो सेठ आरिफ की तरफ से ये पार्टी है। अगर आप हमारी पार्टी में आ जाएंगे तो हमारी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, मगर मैं किसी पार्टी वार्टी में नहीं आ सकता, इसलिए कि ऑफिस में मुझे बहुत से काम करने हैं। आप सेठ आरिफ से मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। ओके ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। वालेकुम सलाम। सोबरा साहब की तरफ से आया हूँ। सोबरा साहब ने आपके लिए ज़बरदस्त पार्टी का इंतज़ाम किया। इस पार्टी में सर शराब भी है और शवाब भी है साहब। अच्छा, तो मैं सोबरा साहब की दावत कबूल करता हूँ और उनकी पार्टी में मैं ज़रूर आऊँगा। तो ठीक है सर, आप हम इंतज़ार करेंगे। वेलकम वेलकम। आइए फैजान साहब, आपने हमारी दावत कबूल करके हमें अपना गर्विदा। सोबरा साहब, क्या शराब और शबाब की महफिल हो, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। जोली मैन, अरे तुम लोग खड़े क्या मुंह देख रहे हो? जाओ फैजान साहब के लिए पैक बना कर लाओ। फैजान साहब, जो भी नया ऑफिसर हमारे इलाके में आता है, हम इसी तरह से उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। आपकी खिदमत करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं।
ये लीजिए फैजान साहब। Cheers. आज के बाद आपकी और हमारी दोस्ती पक्की। सोबरा साहब, आज की महफिल गरमाने के लिए आपने और क्या बंदोबस्त किया है? बहुत कुछ। आइए मेरे साथ। देखा तुमने, वो चालाक ऑफिसर हमारी दावत के बजाय सोबराज की दावत पर चला गया। सर, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके कहने के मुताबिक आपकी दावत मैंने उन तक पहुंचा दी थी। आना या ना आना उनकी मर्जी। अगर तुम इसके अंदर थोड़ा होशियारी का सबूत देते और उस पर जोर देते तो वो हमारी दावत ज़रूर कबूल करता और यहाँ ज़रूर आता, मगर तुमने इस मामले में बड़ी नाहिली का सबूत दिया और तुमने बड़ी लापरवाही से काम किया। मैं नाहिल नहीं हूँ सर। इस किस्म के ताने मुझे ना दिया करें। तुम नाहिल नहीं बल्कि बुज़दिल भी हो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ सर, बुज़दिल आप हैं। क्या? जबान संभाल कर बात करो अली। तुम सेठ आरिफ को बुज़दिल कह रहे हो, ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मेरे हक में क्या अच्छा है और क्या नहीं तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ। तुम खामोश रहो। अली! अगर ये हाथ तुम मुझ पर उठा सकते हो तो मैं भी तुम पर यह हाथ उठा सकता हूँ। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा करते हो? होश के नाखुन लो अली। दरअसल मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर सोबराज के साथ मिलकर उस ऑफिसर ने हमारे खिलाफ अगर सबूत अखबार में शाया करा दिए तो हम जेल की हवा भी खा सकते हैं, हमें फांसी भी हो सकती है। अगर आप कह रहे हैं तो उस ऑफिसर के पास जाकर मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके बॉस, आज आपने इस लौंडे को देखा? आज इसने आपके सामने मुझे मारने की कोशिश की और आपकी आंखों में आंखें डालकर बात की। सज्जाद, अब अली हमारे किसी काम का नहीं रहा, उसको पहली फुर्सत में मार दो। ओके बॉस, जिस तरह इसके बाप को आपने ऊपर भेज दिया था, अब इसको भी इसी तरह रुखसत करेंगे। अब तुम फौरन जाकर इस मंसूबे पर अमल करने की कोशिश करो। अच्छा बॉस। तुम्हारे पास जो भी सबूत हैं मेरे हवाले कर दो। मगर मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। झूठ मत बोलो। अगर जिंदगी चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वही करो। जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बहुत होशियार बनते हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाग! क्या बात है दिलदार, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अली, सेठ आरिफ ने सजावल को तुम्हें मारने के लिए भेजा है। क्या कह रहे हो दिलदार? मुझे मारने के लिए सेठ आरिफ ने बंदे भेजे? हम तो उनके कारिंदे हैं। अली,
तुम सेठ आरिफ को गलत समझे हो। वो वतन दोस्त नहीं बल्कि वतन दुश्मन है और उसकी सारी सरगर्मियां हमारे मुल्क के खिलाफ हैं। क्या कह रहे हो दिलदार? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि सेठ आरिफ ऐसा कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ अली, तुम मुल्क दुश्मन अनासिर के बनाए हुए दलदल में फंसते जा रहे हो। मैंने तुम्हें अपना बड़ा भाई समझा अली। अपने छोटे भाई की बात मान और इस दलदल से निकलने की कोशिश करो अली। अली, सेठ आरिफ ना सिर्फ दहशतगर्द, कातिल, स्मगलर बल्कि वो अली तुम्हारे बाप का कातिल भी है। अली, वो तुम्हारे बाप का कातिल भी है। क्या? सेठ आरिफ मेरे बाप का कातिल? ये क्या कह रहे हो दिलदार? हाँ अली, ये वो कड़वा सच है जिस पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा अली, करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं दिलदार, क्या कह रहे हो तुम? सेठ आरिफ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ऐसा। अगर बाप का बदला लेना है अली तो यहां से भाग चलो फौरन। हिम्मत कर मेरे भाई, हिम्मत कर दिलदार। मिले नहीं, सारे दोनों भाग गए। हमारी जान बचाई। कौन है आप? नाम तो तुमने जरूर सुना होगा मेरा। मुझे सोबराज कहते हैं। सोबराज? अच्छा, तो सोबराज आप हैं? हाँ अली, मैं तुम्हें और दिलदार को अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर अफसोस कि तुम जिसके लिए अपनी जान की बाजी लगाते रहे हो वो अपने सिवा किसी का दोस्त नहीं। और हाँ, वो तुम्हारे बाप का कातिल भी है। सुब्रत साहब, मैंने तो ये सब कुछ अभी अभी से बताया है। मेरे बाप का कातिल? अच्छा हुआ सोबराज साहब कि आपने उस कुत्ते के बारे में मुझे बता दिया। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा सोबराज साहब। अगर इस सिलसिले में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। अब से पहले तुमने एक मुल्क दुश्मन और कातिल पर भरोसा किया, अब तुम मुझ पर भरोसा करके देखो, फर्क तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस सोबराज साहब, अब आप हमें यहीं उतार दो। हाँ अली, मगर मेरी बातों पर गौर जरूर करना। इंशाल्लाह तुम मुझे अपना दोस्त पाओगे।
एहसान फरामोश कुत्ते, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि तूने मेरे बाप को कत्ल किया है, मेरे बाप को। जब तू जिंदा बचेगा तो इसको छोड़ेगा ना। अभी फिलहाल हमारे साथ चल, जेल की हवा खा। हाँ इंस्पेक्टर, ले जाओ इन दोनों को, वो जेल की ऐसी काल कोठरी में डाल दो जहाँ ये हड्डियाँ रगड़ रगड़ के मर जाए। इस बार तो तुझे पुलिस ने बचा लिया सेठ, लेकिन पुलिस तुझे बार बार नहीं बचाएगी, नहीं बचाएगी। सेठ, तूने हम जैसे नौजवानों को मक्कारी और फरेब के दलदल में धकेल दिया है। नहीं छोड़ूंगा तुझे जिंदा में, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं जिंदा। अच्छा, अब चींटी के भी पर निकल आए और गूंगे को भी जुबान मिल गई है। जब तक इस माशरे में तुम जैसे खूनी दरिंदे जिंदा हैं, इंसानियत इसी तरह से सिसकती रहेगी, सिसकती रहेगी। याद रखना सेठ, आज के ये गूंगे इंसान जिनको तुम चूतियां समझते हो, एक दिन तुम्हारी हड्डियों से गोश्त नोच नोच कर खा जाएंगे, नोच नोच कर खा जाएंगे। बात बंद करो सिपाहियों, ये चलो इन्हें। देखो गन। सर हम लोग उसके पीछे काफी दूर तक गए सर, वो कहीं नजर नहीं आए। कैसे कैसे दो खतरनाक मुजरिम तुम्हारी केस से फरार हो गए? तुम लोगों की हरकतें ऐसी जिसकी वजह से लोगों ने पुलिस पर भरोसा करना छोड़ दिया है। सर, हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया है और मुझे यकीन है कि उनके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट मिल जाएगी और वो बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार हो जाएंगे? ये बताओ, स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर फैजान मारा गया, उसके कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए अब तक तुमने क्या किया बताओ? भाई मुझे अंदर जाने दो, अंदर से मीटिंग चल रही है, मुझे भी साहब से मीटिंग करनी है, मुझे अंदर जाने दो भाई। मैं पूछ लो। क्या बात है तुफैल, ये बाहर शोर शराबा कैसा है? सर एक पागल है, जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ और उसको अंदर भेजो। हाँ भाई, तुम कौन हो और उससे क्या काम है? सर मेरा नाम अब्बास खान है और मैं स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर हूँ। स्पेशल ब्रांच ऑफिसर? वो तो मारा जा चुका है। जी सर, वो मेरा ही भेजा हुआ एक डमी शख्स था जो अपनी बेवकूफ़ी वजह से मारा गया। मगर तुम इस रूप में क्या कर रहे थे? सर मैं इस रूप में मुल्क दुश्मनों की सरगर्मियों पर नजर रखी हुआ था। बहुत से शरीफ और मोअज़्ज़िज़ लोग खुलकर मेरे सामने आ गए। सर मैं बहुत जल्द इनकी फाइल बनाकर आपके सामने पेश कर दूँगा। ठीक है इंस्पेक्टर खान, आज से तुम इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दो। हमें अपने दरमियान उन मुल्क दुश्मन अनासिर को ढूंढना है जो हमारे मुल्क के राज दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। सर ऐसे वतन के गद्दार अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। क्या मकसद है तुम्हारा? सर इंस्पेक्टर अकबर को देखिए, इसके तन पर कानून की दी हुई वर्दी तो मौजूद है, मगर इसका पेट सेठ आरिफ और सोबराज जैसे मुल्क दुश्मनों के दिए हुए पैसों से भरा हुआ है। ये मुझ पे इल्ज़ाम है, बोतान है। सर मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझ पे ये इल्ज़ाम। मगर ये तस्वीरें तो झूठी नहीं है सर, इन्हें जरा आप गौर से देखिए।
शाबाश इंस्पेक्टर, तुम मेरी तवक्को से ज़्यादा ज़हीन और होशियार निकले। थैंक यू सर। जाओ, तुम अभी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो और मुझे रिपोर्ट पेश करो। ओके सर। और तुम सर आज से अपने आप को सस्पेंड समझो और ये टोपी और ये बेल्ट यहीं उतारो। अफसोस, अफसोस, चंद रुपयों की खातिर अपना ज़मीर तक बेच देते हैं ये लोग। अफसोस। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अली मेरे लिए आस्तीन का सांप बन जाएगा और मेरे अड्डे एक टिकट तमाम ख़त्म कर देगा। सज्जाद, तुम अली और दिलदार को ख़त्म कर दो, वरना मुझे वो तबाह कर देंगे। हेलो, अपनी बर्बादी के धमाके सुन रहे हो सेठ? मोहम्मद हराम, तुम्हें मैंने अपना बेटा बनाया और तुमने जिस थाले में खाया उसी में छेद किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी खैर मनाओ सेठ, क्योंकि अब तुम्हारी मौत के दिन करीब आ चुके हैं। तुम मुझे मौत की धमकी दे रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया, याद रखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये झूठ, ये फरेब, ये बेईमानी, ये चालबाजी, ये सब कुछ मैंने तुमसे सीखा है सेठ। अब तुम सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हो जाओ सेठ, क्योंकि मौत बनकर मैं तुम्हारे सर पर पहुंच रहा हूं। हेलो सोबराज, मैं सेठ आरिफ बात कर रहा हूँ। हाँ सेठ आरिफ, ज़हे नसीब, आज कैसे याद कर लिया इस गरीब को? सोबराज, तुमसे एक मदद लेना चाहता हूँ। मदद? ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सेठ आरिफ, हम दोनों तो जानी दुश्मन हैं, और फिर जानी दुश्मन एक दूसरे के दोस्त कैसे हो सकते हैं? पुरानी बातों को भूल जाओ सोबराज। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी को तुम ही दूर कर सकते हो। अच्छा, तो फिर बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अली और दिलदार मुझसे बगावत करके और मेरे तमाम अड्डे तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनको खत्म करने में तुम मेरा साथ दो। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर आज से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी खत्म। आज के बाद जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा भी दुश्मन। अब तुम फिक्र ना करो सेठ आरिफ, अब तुम बहुत जल्दी उन दोनों की मौत की खुशखबरी सुन लोगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोबराज, शुक्रिया। आओ आओ इंस्पेक्टर अकबर, खैर तो है? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरे साथ जुल्म हुआ है सेठ, मुझे पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया है। हैं? मतलब कैसे? स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर के पास कुछ तस्वीरें थी जिसकी बिना पर मुझे निकाल दिया गया है। मगर वो ऑफिसर तो मर चुका है। नहीं, जो मरा वो डमी ऑफिसर था, असल ऑफिसर तो अब आया है, जो पागल बनकर शहर में हमारे तहकीकात कर रहा था। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब तुम्हारे किस काम के? जाओ शहर में जाके पकौड़ों की रेडी लगाओ। सर, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। वर्दी में रहकर आप जैसे 2 नंबर लोगों का साथ दिया, बस
अब आप मुझे अपने साथ रख लें। ये सारा काम तुम हमारे लिए मुफ्त नहीं करते थे, हम तुम्हारा मुंह नोटों से भरते थे। जिस तरह से तुम नोटों के लालच में अपनी सरकारी वर्दी को धोखा दे सकते हो, इसी तरह तुम हमें धोखा दे सकते हो। जाओ, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखते। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं भी तुम जैसे राम को जिंदा नहीं छोड़ सकता। जिसने मुझसे न जाने कितने ईमानदार लोगों को नोटों का लालच देकर अपने मुल्क और सरकार को धोखा देना सिखाया। सज्जाद, जाओ और ऐसे गंदे वजूद को 10 मन मिट्टी से दबा कर आ जाओ, ताकि ऐसे लालची लोग दोबारा जन्म न ले सके। और सुनो, मुखबरों का जाल चारों तरफ फैला दो, और जहां अली और दिलदार नजर आए उन्हें फौरन खत्म कर दो। बॉस, हमारे बंदे उनको हर तरफ ढूंढ रहे हैं, और जिस दिन वो हमारे बंदों को नजर आ गया उस दिन उनका आखिरी दिन हो। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं। क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जरम जरम। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ, क्या
रात जगने लगी, शोलों के दिल में भी आग जलने लगी। मैं ठहरी रही, जमीन चलने लगी, धड़काए दिल, सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना? क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? सूरज हुआ मत्था, चांद चलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा? परवीन, ये तुमने क्या किया? मुझे खुशी अली कि मेरी जान तुम्हारी जिंदगी बचाने के परवीन! परवीन! परवीन, अब्बा जी के जाने के बाद तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? क्या करूंगा जीकर? अब तुम भी नहीं रही और अब्बा जान भी नहीं रहे। लेकिन नहीं परवीन, नहीं, मुझे कसम है तुम्हारी इस कब्र की मट्टी की। मैं तुम्हारे और बाबा जान के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ आरिफ, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, तेरी मौत बनकर, नहीं छोड़ूंगा। हेलो हेलो सेठ आरिफ, मैं सोबराज बात कर रहा हूँ। हाँ सोबराज, आखिर तुम्हें भी पता चल ही गया कि मेरा दुश्मन मारा गया। हाँ भाई, आज खुशी का दिन है, खुशियाँ मनाओ। और ऐसा करो, तुम भी आ जाओ, आज हम दोनों दोस्त मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। सेठ आरिफ, मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ कि तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। कैसी खबर सोबराज? खबर यह है
कि तुम्हारा दुश्मन अली जिंदा बच गया है। वो जिंदा बच गया? मगर कैसे? मगर उसकी मंगेतर जो उसके साथ थी वो मर गई। मगर तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज और है कि वो दोनों मेरे पास पनाह लेने आ चुके हैं। क्या तुम्हारे पास पनाह लेने? हाँ, अब मैं उन दोनों को आसानी से खत्म कर सकता हूं। मगर तुम क्या कहते हो? नहीं नहीं सोबराज, तुम उन्हें खत्म नहीं करोगे। तुम उन दोनों को मेरे हवाले करोगे। मैं उन दोनों को ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि मौत भी उनसे पनाह मांगेगी। ठीक है, मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले कर देता हूं, लेकिन कीमत क्या दोगे? कीमत? तो तुम क्या मुझसे उनका सौदा करना चाहते हो? हर अच्छे सौदागर का यही काम होता है कि वो हर अच्छे मौके से फायदा उठाए। अच्छा बोलो, क्या मांगते हो? 2 करोड़, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। 2 करोड़ रुपया? सोबराज, ये रकम तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी जान से तो ज्यादा नहीं है। वो मुझसे असला मांग रहे हैं। अगर मैंने उन्हें असला दे दिया तो तुम पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठो। ठीक है, मैं 2 करोड़ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि डिलीवरी कैसे हो? कल काली पहाड़ियों की घाटी के दरमियान मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं उन दोनों को लेकर वहां आ जाऊंगा और तुम रकम लेकर वहां आ जाना। तुम्हारे बंदे उन पर काबू पा लेंगे और तुम रकम मेरे हवाले कर देना। मुझे मंजूर है। ठीक है, कल शाम 4 बजे। ओके। कल शाम 4 बजे। हम आ गए हैं सेठ आरिफ, तुम्हारे इन दोनों जानी दुश्मनों को अपने साथ लेकर। देख लो गौर से। वाह सोबराज वाह, वादे के पाबंद लगते हो। हम तो वादे के पाबंद हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम भी अपने वादे की पाबंदी करोगे। लाओ मेरे 2 करोड़ रुपए मेरे हवाले कर दो। तुम इन दोनों को मेरे पास भेज दो। जैसे जैसे ये करीब आते जाएंगे, मेरा बंदा नोटों से भरा बैग तुम्हारे पास ले आएगा। अली, जब तक नोटों का भरा हुआ बैग मुझ तक न पहुंचे कोई कार्रवाई न करना। अब जाओ, मगर जरा होशियारी से। वो भी स्वराज के साथ।
सोबराज, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने दोस्ती की आड़ में आज फिर मुझसे दुश्मनी की है। धोखेबाज, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धोखा तो तुमने किया मेरे साथ सेठ आरिफ। तुमने नोटों के बजाय मेरे हाथ में खाली बैग दे दिया। मुझे मालूम था तुम यही करोगे, इसीलिए मैंने इन दोनों के हाथ खोलकर इनको असला दिया और तुम्हारे पास लाने का ड्रामा किया। अब यही दोनों तुम्हारे ऊपर मौत का फरिश्ता बनकर टूट पड़ेंगे। हाँ, और अगर तुम इनसे बच भी गए तो मेरे आदमी तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे कि तुम कयामत तक ढूंढते रहोगे। अली और दिलदार, मैं तुमसे आखिरी बार फिर कह रहा हूँ, हथियार फेंक दो, वरना मैं तुमको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इन बातों का वक्त खत्म हो चुका है सेठ। अब सिर्फ जंग होगी, आखिरी जंग। बाहर निकल कुत्ते, बाहर निकल। नहीं, मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो अली। मेरी सारी दोस्त ले लो, मगर मुझे नहीं मारो। अली मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो। बोल कमीने कुत्ते, तुझे एक गोली से मार दूं या तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर चील कौवों को खिला दूं। याद कर, तूने मेरे बेगुनाह बाप को कत्ल किया, मेरी मंगेतर परवीन को कत्ल किया। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था उनका? आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मार दूंगा, कुत्ते की मौत मार दूंगा। मुझे मत मारो अली, खुदा के लिए मुझे मत मारो। मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझे मत मारो, खुदा के लिए मुझे मत मारो। तुझे अपनी जिंदगी कितनी प्यारी है सेठ, कि आज तू मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा। इसका आज तुझे एहसास हो गया होगा जो तुमने इस मुल्क से गद्दारी कर कर नाजायज दौलत कमाई है सेठ। आज वो दौलत तेरे काम नहीं आएगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब सुबराज की बारी है, आओ मेरे साथ। जाओ इसे मार दो। दिलदार, दिलदार, ये तूने क्या कर दिया? मेरी जान बचाने के खातिर तूने अपनी जान दे दी। नहीं दिलदार, नहीं। भाई, तू मेरा बड़ा भाई है क्या? छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता? नहीं दिलदार, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तू हिम्मत कर मेरे भाई। दिलदार, हिम्मत कर। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे किसी अस्पताल, किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं अली। तुमसे पहले मैं सोचता था अपने गुनाहों का कफारा कैसे अदा करूंगा, मगर आज लगता है मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो गया अली। अब मैं ऊपर जाके आराम की नींद सो नहीं दिलदार, दिलदार, दिलदार।
अली, तुम खैरियत से तो हो? काश मैं कुछ देर पहले पहुंचता तो ये नौबत ना आती। क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ हाँ, मैं ये जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नादानस्तगी में इस दलदल में फंस गए। मैं तुम्हें इस वक्त गिरफ्तार करने पर मजबूर हूँ। अब तुम्हारी किस्मत का फैसला अदालत करेगी।